अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है। इसके हुरूफ़ तहज्जी भी मुख्तलिफ़ ज़बानों से लिए गए हैं और इसमें बेशतर ज़बानों के अल्फाज भी शामिल हैं। यही वजह है कि हम कहीं पे किसी हरफ को खींच कर पढ़ते हैं तो किसी हरफ की आवाज़ खामोश रहती है। जैसे दूर और नूर में वाव की आवाज़ खुलकर अदा की जाती है और इसी तरह होश और रोज़ में वाव की आवाज़ हम खींच कर नहीं पढ़ते। वजह क्या है? वजह दरअसल ये है कि ये अल्फाज मुख्तलिफ़ ज़बानों के हैं और उनको अदा करने के कायदे भी अलग अलग हैं। अब कायदे में इन हरूफ को अलग अलग नाम दिए गए हैं जिनकी मदद से इनको पहचानना और याद रखना आसान हो गया है। तो चलिए आज हम इन हरूफ पे बात करेंगे जिनकी आवाज़ या तो अल्फाज में दब जाती है या तो खुलकर अदा की जाती है, या तो इन पे ज़ोर दिया जाता है या तो इन पर हल्का सा असर पड़ जाता है। ये ऐसे 9 हरूफ है जिनमें वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूल, हाई मलफूजी या इसको हाई असली भी कहते हैं, हाई मुख्तफ़ी, हाई मखलूत, याई मारूफ, याई मजहूल, याई मखलूत शामिल हैं। तो आइए अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाव मारूफ है। वाव मारूफ जिससे पहले पेश हो और खूब खुलकर आवाज़ दे, जैसे दूर, नूर और सूरत। यानी जिससे पहले पेश हो, यानी वाव से पहले जिन अल्फाज में पेश डाली जाती है उनकी आवाज़ खुलकर निकाली जाती है, जैसे दूर में, नूर में, सूरत में। ऐसा क्यों है? दरअसल ये जो अल्फाज है ये अरबी ज़बान के अल्फाज है और अरबी ज़बान में ये अल्फाज, इन अल्फाज में जहाँ पे वाव है इनको खुलकर अदा किया जाता है। और मिसाल के लिए मैंने जुमले लिखे हैं, रशीद दूर जा रहा है, इल्म फैलाना गोया नूर फैलाना है, तुम्हारी शक्लो सूरत मेरे भाई से मिलती है। इसको वाव मारूफ कहते हैं और वाव मारूफ से मुराद वो वाव है जो हम खुलकर अल्फाज में अदा करते हैं। तो इसके बाद है वाव मजहूल। वाव मजहूल यानी ऐसा साकिन वाव जिससे पहले भी कोई हरकत न हो। मैंने आपको बताया है कि अल्फाज में अगर 2 हरूफ है, जैसे जल, थल, अब, रब, एक में हरकत होती है और दूसरा साकिन होता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फाज है इनमें जो पहला हरफ है इनमें हरकत भी नहीं है। यानी जैसे होश में हे में हरकत ही नहीं है। अगर हरकत होती तो हवश हम पढ़ते,
और रोज़ में रे में हरकत नहीं है, हरकत होती तो हम रावज़ पढ़ते। वजह क्या है? हम होश और रोज़ क्यों पढ़ते हैं? इनको हम हरकत क्यों नहीं देते? दरअसल वजह है ये है कि ये फारसी ज़बान के अल्फाज है, और फारसी ज़बान जो है इनमें जो पहला हरफ होता है उसमें हरकत नहीं होती है। यही वजह है कि ये ऐसे अल्फाज है जो बगैर हरकत के अदा किए जाते हैं, होश रोज़। और मिसाल के लिए, अपने होश की दवा करो, अब हर रोज़ इम्तिहान होगा। तो इसके बाद है जो तीसरा है वो है वावी मादूल। वावी मादूल जो लिखने में आता है लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं देता, और अगर देता है तो बहुत खफीफ सी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें वाव आती है, या तो वो आवाज़ ही नहीं देती, या अगर देती है तो बहुत ही खफीफ सी आवाज़ देती है। जैसे खुद, इसमें वाव की आवाज़ निकलती ही नहीं है, यानी ये इस तरह खुद है, खुद। खुराक, खुराक। और अगर देती भी है तो खफीफ सी हल्की सी आवाज़, जैसे ख्वाब, इसमें वाव की आवाज़ ये हल्की सी आवाज़ निकली है। और इसी तरह खाजा, इसमें भी वाव की आवाज़ बहुत ही खफीफ सी ज़ाहिर हो जाती है। और ये अल्फाज भी दरअसल फ़ारसी ज़बान के अल्फाज है, ये अल्फाज भी फ़ारसी ज़बान के अल्फाज है, और यही वजह है कि इनकी आवाज़ खुलकर नहीं निकलती। और मिसाल के लिए, मैं वहाँ खुद जाऊँगा, तुम्हारी खुराक बहुत ही तगड़ी होती है, आज मैंने तुझे ख्वाब में देखा। ख्वाब नहीं है, आज मैंने तुझे ख्वाब में देखा। और ख्वाब भी फारसी लफ्ज़ है। खाजा सिरा, लोग बहुत ही मुंहफट होते हैं। खाजा सिरा यानी मुखन्नस, खाजा सिरा, लोग बहुत ही मुंहफट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है चौथा। चौथा जो है वो है हाय मलफूजी। अभी हमने वावी मारूफ पे बात की, वावी मजहूल पे बात की, वावी मादूल पे बात की। इसके बाद है हे, जिसको हम कहते हैं हाय मलफूजी। हाय मलफूजी वो है जो खुलकर आवाज़ दे, यानी जहाँ पे ये है आती है, इन अल्फाज में ये है खुलकर आवाज़ देती है। जैसे आह, वाह, या सैर गाह। आह, वाह, सैर गाह। और मिसाल के लिए, आह आह, कितना अच्छा किया तूने। वाह वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। या गुलमर्ग एक ऐसी सैर गाह है जहाँ बहुत सारे लोग अभी तक गए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बताता जाऊँ, ये जो अल्फाज है आह, वाह या गा, ये हिंदी ज़बान के अल्फाज है। और हिंदी में ऐसे अल्फाज पे ज़ोर दिया जाता है। और हिंदी की जो आवाज़ें हैं वो आ ई उ ए आओ, आओ, या आह भी हम कहते हैं, आह, ये वही आवाज़ है। और यही वजह कि इस आवाज़ पे हमें ज़ोर डालना पड़ता है। और इसी तरह जो इसके बाद जो पांचवा है वो क्या है? वो है हाय मुख्तफी। वो है जो खूब खुलकर आवाज़ न दे, यानी इसकी आवाज़ हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, या इस पे ज़ोर हम नहीं डालते। जैसे हफ्ता, रोज़ा, साया। गुज़श्ता हफ्ता बहुत ही अच्छा निकला,
آج میرا بھی روزہ ہے. چنار درخت کا سایہ دور دور تک پڑتا ہے. اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد جو چھٹا ہے وہ ہے ہائے مخلوط. ہائے مخلوط اسے دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں. اسے ہائے دو چشمی بھی کہتے ہیں یا دو چشمی ہے. یہ الفاظ کے بیچ میں آتے ہیں. یعنی دو چشم جو ہے یہ الفاظ کے بیچ میں آتے ہیں. مثال کے لیے گھر، پہلے گاپ ہے، پھر دو چشم ہے، پھر رے ہے. اسی طرح پھر پہلے پے ہے، پھر دو چشم، پھر رے. اور اسی طرح پتھر، جھاڑو وغیرہ. اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ساتواں ہے وہ ہے یائے معروف. ابھی ہم نے واو معروف کے بارے میں پڑھا، اب ہم یائے معروف یعنی یہ معروف یہ جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وہ جو خوب کھل کر آواز دے. یہ ہمیشہ زیر کے بعد آتی ہے. جس طرح واو میں ہم نے پڑھا کہ یہ پیش کے بعد یہ واو آتی ہے اور یہ میں یہ کے بعد آتی ہے. جیسے میر یعنی میم جو ہے میم میں زیر ہے میر. فقیر کاف جو ہے کاف میں زیر ہے. جیب جیم جو ہے اس میں زیر ہے. امیر، فقیر، عجیب. اور مثال کے لیے امیر لوگوں کی قسمت کا کیا کہنا، میرے پاس کچھ فقیر آئے ہیں. اسلم بہت ہی عجیب انسان ہے. اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد جو آٹھواں ہے وہ ہے یائے مجہول. یعنی وہ یہ جو کھل کر آواز نہ دے اور اس سے پہلے ہمیشہ غیر متحرک حرف آتا ہے. غیر متحرک حرف سے مراد ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. جیسے شیر، اگر شیر پہ حرکت ہوتی تو شاعر یہ بن جاتی، یہ لفظ شاعر بن جاتا. اسی طرح سیر، دلیر، لیر یعنی ان سے آگے کوئی حرکت نہیں ہے. یہ سے لام میں حرکت نہیں ہے، یہ سے یہاں پہ سین میں حرکت نہیں ہے، اور یہ سے یہاں پہ شین میں حرکت نہیں ہے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی جانکاری کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بھی فارسی زبان کے الفاظ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں حرکت نہیں ہے. اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آخری ہے، آخری یہ ہے، اسے یائے مخلوط کہتے ہیں. یائے مخلوط یہ صرف ہندی الفاظ میں آتی ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری زبان مخلوط زبان ہے. اس میں عربی زبان کے الفاظ ہے، فارسی زبان کے الفاظ ہے، ہندی زبان کے الفاظ ہے، اور جو خود اردو لفظ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اور یہ جو یائے مخلوط ہے یہ صرف ہندی الفاظ میں آتی ہے. یہ جو آتی ہے ہندی الفاظ میں. اگر اس سے اگلا حرف الف ہو تو اس سے پچھلے حرف کی آواز زبر اور زیر سے ملتی ہوئی نکلتی ہے. جیسے کیا، اگر اسے اگلا حرف یعنی یہ کا اگلا حرف کیا ہے، یہ کا اگلا حرف ہے الف، یہ کے بعد ہے الف یہاں پہ کیا، اور اس کی آواز زبر اور زیر سے ملتی ہوئی نکلتی ہے. کیا، پیار، پیاس. اور اگر اگلا حرف واو ہو تو اس سے پہلے کی آواز زبر اور پیش سے ملتی ہوئی نکلتی ہے. جیسے کیوں یعنی یہ کے بعد واو ہے، کیوں میں یہ کے بعد واو ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر کس طرح ہم ادا کرتے ہیں. اور اگر اگلا حرف واو ہو تو اس سے پہلے کی آواز زبر اور پیش سے ملتی ہوئی نکلتی ہے، جیسے کیوں میں. اور مثال کے لیے کیا تو سکول آیا تھا، یہاں پہ ہم علامت استفہام ڈالیں گے. اور یہاں جس کو ہم سوالیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ فونٹ میں موجود نہیں ہے، یہ الٹا پڑ جاتا ہے. تو کیوں غصہ کرتا ہے، تو کیوں غصہ کرتا ہے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ 9 حروف، یعنی واو معروف، واو مجہول، واو معدول، ہائے ملفوظی یا اصلی، ہائے مختفی، ہائے مخلوط، یائے معروف، یائے مجہول اور یائے مخلوط، جن پہ آج ہم نے بات کی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں کر ہم کوئی حرف کھینچ کر پڑھتے ہیں اور کیوں کر کسی حرف کی آواز دب جاتی ہے، پڑھتے وقت خاموش ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کسی اور چیز پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔